हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और उसके बाद आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज देखते हैं हम ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन कुछ नहीं है भाई, कोई भी टू मास बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट। इस बात को सबसे पहले न्यूटन ने देखा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन क्या है? The attraction between two mass bodies in the universe. यूनिवर्स में कोई भी टू मास बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मास बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की कोई भी दो मास बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि कोई भी मास बॉडी, टू मास बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? हमेशा अट्रैक्ट करती है। जैसे ये पेन है और एक मैं हूं, मेरा भी मास है और ये पेन का भी मास है, हम एक दूसरे क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट। सर हमको तो दिख नहीं रहा है। अरे तो भैया ऐसा, इसको ऐसा समझो, जैसे मान लो कोई हाथी है, हाथी को अगर चींटी धक्का देगी तो कोई उसको फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। बस ऐसे ही समझो कि अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है पर इतना इसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा है जिससे हमको दिखे। जैसे मान लो नॉर्मल हवा चल रही है तो आपके बाल उड़ेंगे नहीं, आपके कपड़े वगैरह उड़ेंगे नहीं, पर बहुत तूफान जैसा जब चलेगा तो आपको दिखेगा हाँ यार पेड़ हिल रहा है, कपड़े उड़ रहे हैं, बाल अपने उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब हमारा स्मॉल अमाउंट में फोर्स लगता है तो उसका इफेक्ट दिखता नहीं है, जब ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगता है तो दिखता है। इसका मतलब जब अगर मास, दोनों मास बॉडी का मास अगर कम है तो अट्रैक्शन आपको शो नहीं होगा। बट वहीं जैसे अर्थ की बात करें, अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है और मेरा मास, दोनों की जब बात करेंगे तो टोटल मास क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हमको इफेक्ट दिखेगा। क्लियर है? तो यहां पर ये समझ में आया कि ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मास बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड अट्रैक्शन, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर ये दोनों मास बॉडी है, एक दूसरे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। एक m1 और एक m2। इनके बिटवीन डिस्टेंस को हम क्या ले सकते हैं? d ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? तो भाई जो ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, बस उसी में क्या कर दो, एक फोर्स वर्ड का यूज कर लो तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द सेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मास बॉडीज आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो ग्रेविटेशन वाली अभी हमने डेफिनेशन पढ़े उसमें बस एक फोर्स वर्ड का यूज करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इन द सेंस ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट कर रही वो वाला नहीं होता है। कोई भी टू मास बॉडी एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करती है तो जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जब अगर वही अर्थ अट्रैक्ट करेगी तो उसको बोलेंगे ग्रेविटी। क्लियर है? तो आते हैं हम, तो नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन तो क्या होती है भाई? न्यूटन होती है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई? अपने को याद है, न्यूटन होती है। तो बस ग्रेविटेशनल कोई भी टाइप का फोर्स हो तो उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। और एक और यूनिट होती है जो आपने पढ़ा है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, फोर्स वाले चैप्टर में। और केजी मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 भी लिखा जा सकता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट भाई, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको याद रखने का बहुत मस्त तरीका है कि आप इसको फॉर्मूले याद कर लो और फॉर्मूले से स्टेटमेंट बनाना सीख जाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? F इक्वल टू, हमारा ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो यहां पर ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्वेश्चन आएगा राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके स्टेटमेंट याद रखने के लिए या इस लॉ को याद रखने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या याद रख लीजिए? फॉर्मूला याद रख लीजिए। क्या फॉर्मूला भाई? टू मास बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती तो एक का मास m1 और एक का मास m2 है और इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है? d। तो इसी से एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। कैपिटल जी यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 एक मास बॉडी है, m2 एक अदर मास बॉडी का मास है, और d क्या है? उन दोनों मास बॉडी के बिटवीन डिस्टेंस है। तो अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिए तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। तो अब स्टेटमेंट अपने को खुद को बनाना है। क्या बनाएंगे हम?
एफ क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इन द सेंस जब भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो कांस्टेंट को नहीं लेते, और जब भी सामने जो चीज रहती है उसको प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है, डिवाइड में जो रहता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है। इन द सेंस हम बोलेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डिवाइड में रहता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them। बस यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स, यही बात तो हमने पढ़े भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन, कि कोई भी पार्टिकल अदर पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। which is directly proportional the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। क्लियर है? तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसी से आप ये यहाँ स्टेटमेंट बना सकते हो कि द ग्रेविटेशनल फोर्स या एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली, डिवाइड में तो उसको पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे हमको मालूम है कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, तो प्लैनेट के मोशन है, सैटेलाइट के मोशन है, और कहना चाहिए हमारा टाइड्स कैसे आता है समुद्र में, ओशियन में। तो मोशन के बारे में, प्लैनेट के मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ मून, टाइड्स इन द ओशियन ड्यू टू मून एंड सन, और सैटेलाइट के मोशन, इस सब के बारे में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मिलता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस है। ग्रेविटेशनल के फोर्स के थ्रू हम इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसको? मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ मून, टाइड्स इन द ओशियन ड्यू टू मून एंड सन, सैटेलाइट मोशन। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? तो अभी मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स टू मास बॉडी के बिटवीन जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पर इन टू मास बॉडी में अगर एक मास बॉडी अगर आपने अर्थ को ले लिए और अदर कोई भी ले सकते हैं, तो इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स, क्या है भाई? ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ जो हमारी अट्रैक्ट कर रही है बॉडी, किसी भी बॉडी को, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए अर्थ है और इसको कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल कुछ नहीं है भाई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर ड्रॉप करूंगा या छोड़ दूंगा तो वो कहां जाएगा? टुवर्ड्स द अर्थ जाएगा। तो इसका मतलब जब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करी तो ग्रेविटी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्या है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आर कॉल्ड फ्री फॉल। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ मूव करता है तो, और किसके कारण करता है? ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसको बोलते हैं हम फ्री फॉल। मतलब जैसे आप छोड़ देते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो वो कहां जाता है? नीचे जाता है। तो उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है या अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। या जैसे ड्रॉप अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे हम। क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन की। Like and subscribe.